हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी क्लास रात 8 बजे चलती हैं, आज उसका भाग नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 वीडियो दे चुके हैं। पिछले लगातार 3 वीडियो हमारे विज्ञान के 200 वन लाइनर के थे, तो उन्हीं वन लाइनरों का आज भाग 4 है। 200 वन लाइनर करके हम 600 का सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट वन लाइन जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हमारे इन्वायरमेंट के भी सवाल हैं। तो आज 2 नए भाग यानी 200 सवाल और आएंगे, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है, ध्यान रखें। और एक नारा याद रखें हमारा, अब की बार वन दरोगा पार। तो पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको रिवाइज करिए, बार बार देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है, कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है। तो प्लाज्मा एक प्रकार की सामान्य अवस्था नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक व गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। वायुमंडल वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग पर होती है? सतह पर होती है। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस CO2 है। तत्व क्या होते हैं? ये सरल पदार्थ होते हैं और समान परमाणुओं से बने रहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है प्रभाज्य आसवन से। यहाँ पर क्वथनांक होगा। अगला पॉइंट, कोलाइड का अगर कोई एग्जाम्पल हमसे पूछे तो कोलाइड का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है बादल। द्रव धातु और द्रव अधातु के नाम बताइए। अगर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु अगर हमसे पूछते हैं तो द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है यानी मेटल है पारा, और द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु अगर हमसे पूछें तो ये है ब्रोमीन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 के कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात के क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में? तो सोडियम में ज़्यादा परमाणु होंगे। टिन और लेड का संकेत बताइए। तो टिन का संकेत होता है आवर्त सारणी में SN और लेड का होता है PB। अगले पॉइंट पे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। इसको इंग्लिश में AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n² के बराबर हो सकती है। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा बढ़ती है। किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो हीलियम में अष्टक नहीं होता है। हीलियम की जो आखिरी कक्षा होती है, यानी हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी आखिरी कक्षा भी होती है। किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या यानी 18 होती है? वो M में होती है। अगला पॉइंट है 2Mg + O2 = इससे हमें मिल रहा है 2MgO। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन माने फर्मेंटेशन, ये कैसा रिएक्शन है? तो एक केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जिसका रंग होता है काला। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, धावन सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो बॉक्साइट से होता है। इसका फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। ये यौगिक क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। वेस्ट मटेरियल, धातु का वेस्ट मटेरियल हुआ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं।
किसी तत्व के गुणधर्म दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों में विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपर रूपता है एलोट्रोपी कहलाती है। मैथुनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। एल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह होता है? तो ये हमारा OH होता है। आवर्त सारिणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप से बॉटम में जाने पर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। किसने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा किया जाता है? तो जोहानसन ने बताया। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य नहीं होता है? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं औतिकी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शरीर की सतह सौर अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? एपिथेलियम। शरीर की जो बाहरी जो सतह होती है हमारी, जो मुक्त फ्री है, जैसे नॉर्मली हमारे हाथ के ऊपर की सतह है, तो उसके रक्षा करने वाले या उनके ऊपर कौन सा ऊतक पाया जाता है अगर कहेंगे तो एपिथेलियम ऊतक यानी उपकला ऊतक पाया जाता है। पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाभ उपकला ऊतक पाया जाता है। और रेखीय पेशी कौन सी है? अनैच्छिक। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 95% है। कोहरा एक कोलाइडी अवस्था है, इसे क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में से किस राज्य में वर्षा होती है? 4 ऑप्शन थे हमारे, 3 हमारे पश्चिमी पूर्व के राज्य दिए थे, एक पश्चिमी था, तो उन ऑप्शन के हिसाब से हमारा पश्चिमी होगा। हरियाणा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे गुजरात, राजस्थान इन जगहों पे भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा था। हरित गैस है, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है एक। झील आदि के निकटवर्ती क्षेत्रों में पौधे और जीवों की संख्या और प्रजातियां अधिक होती हैं, क्यों? बायोडाइवर्सिटी अधिक होने, बायोडाइवर्सिटी के लिए इनफ पानी वहाँ पर मिल जाता है, मतलब जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना मिल जाता है। BOD क्या है? जलाशयों में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों की माप को BOD से मापा जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन कितना होता है? 120 mmHg। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये एक भौतिक प्रक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2, H2O और सूर्य का प्रकाश। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O माने जल। स्वपोषी पोषण माने ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। पायरुवेट के विखंडन से जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है तो यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती हैं। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि के लिए सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र का भाग बताइए। मस्तिष्क, रीढ़ और मेरुरज्जु। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप और जंतुओं में होती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? बीजाचोल बनाती हैं। लैंगिक जनन संचरित रोग है, कौन सा रोग है? एड्स इसी प्रकार से संचारित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसे। पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों में त्वचा रोग होता है, यानी त्वचा कैंसर होता है। वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। हमारे द्वारा, अगला पॉइंट है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में से कौन सी समस्या होती है? तो मृदा प्रदूषण की समस्या होती है। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। रंगीन लवक या रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। लवक वाले चैप्टर में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य इनके सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। औसत चाल क्या है? तय की गई दूरी और समयांतर का अनुपात। औसत वेग क्या है? विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। औसत वेग और औसत चाल कब समान होती हैं? जब वस्तु की जो चाल होगी वो कैसी होगी? सरल रेखी चाल होगी, सरल रेखी गति होगी। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु की मात्रा यानी द्रव्यमान कितना है, या भार कहें तो 5 kg है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें बल का स्वरूप का पता चलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान होगा 10 kg। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार 6 न्यूटन होगा। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई में खींचने में उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ाते तथा उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर वस्तु के वेग से बल बढ़ता है तो उस पर किया गया बल लगाने से अगर कोई वस्तु आगे खिसक जाती है तो कार्य कैसा कहा जाएगा? धनात्मक कहा जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है और वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से यानी सुनने वाले से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्रतिध्वनि माने इको। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बल बारंबार परिवर्तनों के कारण होता है उसे अनुरणन कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस कार्य के लिए सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है। सोनार। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। पुतली के साइज को नियमित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम ये परितारिका कहलाता है, जिसको आइरिस कहते हैं। IRIS परितारिका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है तो उस सेल को कहते हैं धन पोल यानी पॉजिटिव पोल कहते हैं उसे। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब अगले प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। हमारे 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले 100 सवाल देखते हैं। तो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नोट ज़रूर बनाएं। और सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगी। कल तक की जितनी भी क्लास हुई है मैं सारी PDF अपने टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, तो ज़रूर देखें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन है। अगला पॉइंट है, किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? DNA प्रोटीन में। मनुष्य के गैमेट्स यानी जो शुक्राणु या अंडे हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ऊर्जा निर्माण का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंच पाते हैं? जाइलम के द्वारा। चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? फ्लोएम भाग लेता है। सहकोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। जाइलम में कौन सा सजीव घटक है? जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा। क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं जैसे थैलोफ्राइडा, ब्रायोफाइडा और टेरिडोफाइडा।
किन पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? जिम्नोस्पर्म में। कौन न प्रोकैरियोटिक है न यूकैरियोटिक है? वायरस। दूध से दही बनाने वाले सजीव घटक जगत के संगठन किस दूध से दही बनाने वाले किस सजीव जगत के सदस्य हैं? तो मोनेरा जगत के हैं। किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? हेपेटाइटिस बी। पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? फफूंद से। रोगवाहक कीट के उदाहरण जैसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा। वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में कौन से कण क्या डालते हैं? एंटीजन डालते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? वनों का संरक्षण, वाहनों का कम उपयोग, यानी प्रदूषण में कमी अत्यधिक आवश्यक है। अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव नहीं है वायुमंडल में CO2 की वृद्धि। ओजोन परत कहाँ उपस्थित है? स्ट्रेटोस्फियर में उपस्थित है। पृथ्वी की बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, जल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बने रहता है? प्रकाश संश्लेषण से यानी फोटोसिंथेसिस से। स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? चबाना एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मस्तिष्क में कौन सा भाग शारीरिक स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। जो हम बैलेंस कर पाते हैं वो इसी की वजह से कर पाते हैं। अनुकुंचित गति किस पौधे पर प्रमाणित की जा गई है? तो ये हमारे छुई मुई पर की गई है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन की विधि अगर देखें तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या कायिक प्रवर्धन, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन में निकलता है। स्त्री केसर के आधारीय यानी बेस वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर वाला हिस्सा वर्तिका होता है और सबसे टॉप वाला हिस्सा वर्तिकाग्र होता है। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहते हैं। DNA में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं यानी जेनेटिक्स कहते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना है? वृक्षों को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। उत्पादकों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठोस कौन नहीं है? पारा एक प्रकार का ठोस नहीं है, यह द्रव है। द्रव क्या है? जल एक प्रकार का द्रव है। लिक्विड। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें क्या होगा? ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रवण ऊष्मा कहते हैं। यौगिक क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग और असमांग। असमांग को विषमांग भी कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन लोविजर ने किया। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता है। यह कौन से नियम को परिभाषित करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है। किसी भी स्रोत में प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुरूप है? या स्थिर अनुपात के नियम के अनुरूप है। अगले पॉइंट पे चलते, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवोगाद्रो संख्या, इसका मान क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। 2 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है तो इसे समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है। कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। एक ऑक्सीकारक का उदाहरण अगर लें तो H2S है। भौतिक परिवर्तन क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, अवक्षेपण एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? यानी इसमें जो कीड़ा है तो ये कब लगता है? जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में,
एल्कीन का सूत्र है CN, इसको ऐसे लिखेंगे CnH2n, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 भी हो सकती है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? C2H5OH। अगला है CnH2n+2, किसका सामान्य सूत्र है? ये एल्केन। यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे CnH2n+2, ये सही तरीका है इसको लिखने का। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं होगा, ध्यान दें। तो CnH2n+2 ये किसका फॉर्मूला है? ये एल्केन का फॉर्मूला है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज घटता है, ध्यान देंगे, घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। स्थिति x समय t का ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होता है। वेग v समय t, इस ग्राफ से हमें विस्थापन और त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण a और समय t के ग्राफ से हमें वेग में परिवर्तन प्राप्त होता है। जड़त्व का गुण किसकी वजह से होता है? द्रव्यमान यानी मात्रा की वजह से होता है। बल परिवर्तित करता है गति को, जड़त्व को और त्वरण को। संतुलित बल परिवर्तित करता है केवल आकार को, स्थिति परिवर्तित नहीं कर पाएगा। यदि एक पत्थर को किसी मानव छत से मुक्त रूप से गिराता है, कोई व्यक्ति छत से मुक्त रूप से गिराए तो जमीन तक पहुंचने में उसे 4 सेकंड का समय लगता है। तो मकान की ऊंचाई बताइए 80 मीटर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो अनुपात है वो 6:1 है। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग है पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। पलायन वेग का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो 2gm/r होता है, ये ध्यान देंगे। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। यहाँ पर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य हमेशा शून्य रहता है। ध्वनि संचरण से बने दो संपीड़नों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य बताइए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दो संपीड़नों के बीच की दूरी या दो विरलनों के बीच की दूरी, संपीड़न माने कंप्रेशन, विरलन माने रियरफैक्शन, तो इन दोनों के बीच की अगर दूरी अगर लेते हैं तो उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होना आवश्यक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल के द्वारा। मानव नेत्र में उपस्थित होता है उत्तल लेंस। किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? नेत्र का जो लेंस होता है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, ये मोतियाबिंद में हो जाता है, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? वर्ण विक्षेपण होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है I²R से। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? कार्बन का बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा होता है। भारत पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वालों में विश्व में 5वें नंबर पे है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सोलर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसी के साथ आज के हमारे 200 महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। लगातार देखिए, आपका पेपर जरूर अच्छा होने वाला है। अब 1-2 वीडियो और आएंगे, फिर हमारे पेपर स्टार्ट हो ही जाने वाले हैं 16 तारीख से। तो सभी को, जिन जिन की परीक्षा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए।
कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत खोइए, आराम से अपनी तैयारियों में लगे रहिए। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।